बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 मौजूद है। तो उसमें से हम जो है 13 क्वेश्चन आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है जो पहले क्वेश्चंस हमने किए हैं उनसे। लेकिन 12 जो क्वेश्चंस है वो पहले क्वेश्चन से जो है वो थोड़ा सा कनेक्टिव है, यानी उनसे मिलता जुलता है। तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 13 क्वेश्चन के हमारे पास स्टेटमेंट है। पहली इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7 के, और जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है वो है xy प्लस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 के। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशंस एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और फर्दर जो सेकंड इक्वेशन है वो है xy प्लस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 के, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले हम जो है सम क्वेश्चंस में क्या करते थे कि एक्स की या वेरिएबल जो y है उसके कोएफिशिएंट्स इक्वल करके सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो राइट हैंड साइड पे इन इक्वेशंस के अंदर जो कांस्टेंट मौजूद हैं, फर्स्ट इक्वेशन में जो राइट साइड पे कांस्टेंट है वो 7 है, और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है वो 2 है। तो ये जो कांस्टेंट मौजूद हैं इनको हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के कांस्टेंट को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, और इसी तरह जो फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट है उसको सेकंड इक्वेशन के साथ जो है ऑन बोथ साइड्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट है वहाँ के पास 7 है, तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 7 विद इक्वेशन 2 एंड जो इक्वेशन 2 है उसका जो कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे वो 2 है, एंड मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 के साथ क्या करेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का जो आपके पास कांस्टेंट 7 था राइट हैंड साइड पे, वो सेकंड इक्वेशन के साथ ऑन बोथ साइड्स आके मल्टीप्लाई होगा, और जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे 2 मौजूद है वो फर्स्ट इक्वेशन के साथ ऑन बोथ साइड्स जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके साथ ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वेयर, फिर 2 को माइनस 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4xy आ जाएगा, फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 14 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन के साथ जो कांस्टेंट 2 था उसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे जो है दरमियान में इक्वालिटी साइन है तो यहाँ पे इक्वल आ गया, और इसको हम इक्वेशन नंबर जो है वो 3 का नाम देंगे। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो अब सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट 7 है, 7 को xy से मल्टीप्लाई किया तो 7xy आ गया, फिर 7 को प्लस 3y स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 21y स्क्वेयर आ गया, और इक्वल में जाएंगे तो 2 मौजूद है, 2 से जब 7 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 14 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब जो 3 इक्वेशन है उससे इस 4 इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो नीचे जो इक्वेशन नंबर 4 मौजूद है उसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का 7xy था, ये माइनस का 7xy हो जाएगा, और ये प्लस का 21y स्क्वेयर है तो ये माइनस का 21y स्क्वेयर हो जाएगा, और अगर इक्वल में जाए तो प्लस का 14 है वो माइनस का 14 हो जाएगा। अब इसमें जो है जो आपस में कैंसिल होते हैं, ये एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और बाकी जो है वो नंबर्स जो है हम नीचे ले आएंगे। ये राइट हैंड साइड पे प्लस का 14 माइनस 14 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यूँ राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इधर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 2x स्क्वेयर मौजूद है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, और फर्दर हम आगे बढ़ें तो फर्स्ट इक्वेशन में माइनस का 4xy मौजूद है और नीचे माइनस 7xy मौजूद है, तो दोनों जो है साइन एक जैसे हैं, तो ये आपस में दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो -4 और माइनस 4xy और माइनस 7xy माइनस का 11xy हो जाएगा, और फर्दर आपके पास प्लस का यहाँ पे साइन जो है चूँकि चेंज हो गया, हम नीचे वाला साइन इसका कंसीडर करेंगे। 21y स्क्वेयर का पहले प्लस था, सब्ट्रैक्ट करने की वजह से ये माइनस हो गया, तो माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा, 21y स्क्वेयर आ जाएगा। ये हमारे पास 21y स्क्वेयर आ गया इज इक्वल टू 0 के।
तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी हम नाम दे देते हैं, फिफ्थ इक्वेशन का हम नाम दे देते हैं। अब फिफ्थ इक्वेशन को फर्दर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है यानी कि हमने -11xy जो कि मिड टर्म है उसका ऐसा पेयर बनाना है कि जिसको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जो मिड टर्म -11xy है वो आ जाए, और अगर उस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो ये जो प्रोडक्ट आता है फर्स्ट टर्म जो कि 2x² प्लस की है और लास्ट टर्म जो कि माइनस का 21y² है, यानी इनको मल्टीप्लाई करने से जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है वो आना चाहिए। यानी 2x² को माइनस अगर 21y² से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 42x² आता है, यानी मल्टीप्लाई करने से माइनस का 42x² और y² भी साथ आता है, y² भी है। यानी ऐसा पेयर बनाएं जिसको ऐड करें तो माइनस का 11xy आ जाए और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 42x² y² आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोडक्ट के अंदर -42x² y² के अंदर 42 मौजूद है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ये 2 पे गया 21 आ गया, फिर 3 पे गया तो 7 आ गया। यूँ हमारे पास जो है ये जो पेयर बनेगा 2.3.7 ये फैक्टर्स हैं 42 के, इसमें से हम पेयर बनाएंगे और पेयर मैं यूं बना रहा हूं, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14xy आ गया, और फिर दूसरा जो आपके पास फैक्टर बचता है वो 3 है, तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया, 3xy आ गया। अच्छा, अब देखें प्रोडक्ट में कौन सा साइन मौजूद है मल्टीप्लाई करने से, वो हमारे पास माइनस का साइन मौजूद है। तो माइनस के साइन की वजह से अब पेयर में जो बड़ा डिजिट होगा उसके साथ मिड टर्म वाला साइन आएगा। मिड टर्म वाला कौन सा साइन है, माइनस का है, तो 14xy के साथ माइनस आएगा, और जो स्मॉल आपके पास फैक्टर है या जो आपके पास टर्म है या डिजिट है उसके साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का ऑपोजिट साइन आएगा। चूंकि प्रोडक्ट में माइनस का साइन मौजूद है इसलिए पेयर में एक के साथ प्लस होगा और एक के साथ क्या होगा, माइनस होगा। तो ये हमारे पास जो पेयर बना है -14xy प्लस का 3xy, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट -42x² y² है वो आता है, और अगर -14xy और +3xy को ऐड करें तो डिफरेंट साइन होने की वजह से -14xy में से +3xy सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास माइनस का 11xy आएगा। और यहाँ पे भी हमें जो मिड टर्म है जिसका हमने ये पेयर बनाया है वो भी -11xy ही है। तो इट मीन्स कि ये जो हमने पेयर बनाया है वो बिल्कुल सही है, वो दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है। यानी अगर मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट -42x² y² था वो आ रहा है, और अगर उसको ऐड करें तो जो मिड टर्म -11xy है वो आ रही है हमारे पास। तो अब यहाँ पे मिड टर्म की जगह हम ये लिख देंगे 2x², -11xy की जगह आ जाएगा माइनस का 14xy और प्लस का 3xy माइनस का 21y² इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 क्या आ गया। अब जो पहला पेयर आपके पास है वो क्या है, 2x² माइनस का 14xy। तो इसमें देखिए कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, 2x कॉमन आ रहा है। 2x² में से 2x कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, और माइनस के 14xy में से 2x कॉमन लेंगे तो 14 में से जब 2 कॉमन लिया, दरमियान में माइनस है, माइनस आ जाएगा। 14 में से 2 कॉमन लेंगे तो 7 आ गया, और xy में से x कॉमन लिया तो y आ गया यहाँ पे ब्रैकेट में। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 3 प्लस का 3xy माइनस 21y² है, तो इसमें से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस के साथ 3y कॉमन आ जाएगा। 3xy में से प्लस का 3y कॉमन लेंगे तो x रह जाएगा, दरमियान में माइनस है, माइनस आ जाएगा, शुरू में प्लस है इसलिए ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होगा, और 21y² में से 3y² लेंगे तो 7y आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के आ गया। अब यहाँ पे गौर करें कि दोनों जगहों के ऊपर जो फर्स्ट पेयर था उसमें भी x-7y मौजूद है, और जो सेकंड पेयर था उसमें कॉमन लेने के बाद भी x-7y मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, x-7y को जो है उसको अलहदा कर लेंगे, एक दफ़ा कॉमन ले लेंगे फैक्टर फॉर्म में, और जो बाहर हमने पेयर में से कॉमन लिए थे, एक हमने 2x लिया था कॉमन और दूसरे पेयर में से प्लस का 3y कॉमन लिया था, उसको भी ब्रैकेट के अंदर दूसरे फैक्टर की फॉर्म में क्लोज कर देंगे, और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के आ गया। तो अब हमारे पास जो है एक तो आ गया x-7y फैक्टर और दूसरा 2x + 3y फैक्टर आ गया, और दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, x-7y इज इक्वल टू 0 के, इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे, और 2x + 3y इसको भी हम किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। और इनको हम फर्दर इक्वेशंस का नाम भी दे सकते हैं, अगर इक्वेशन का इसको नाम दे तो 5 ऑलरेडी इक्वेशंस हम बना चुके हैं। तो ये हमारे पास जो है ये वाली x-7y = 0 के ही है, इसको हम इक्वेशन नंबर जो है
अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करके इक्वेशन का नाम दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले हम x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं, तो x यहीं पर रहेगा, माइनस का 7y इधर प्लस का 7y हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, और इसको इक्वेशन नंबर हम 6 का नाम दे देते हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 के है, इसको सॉल्व करते हैं, 2x यहीं पर रहेगा, प्लस का 3y इधर जाके माइनस का 3y हो जाएगा, और x यहीं पे रहेगा, और माइनस 3y के ऊपर ये x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम किसका नाम दे देंगे, 7 का नाम दे देंगे। पहले 6 है फिर 7 है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को 6 और 7 को, जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास शुरू में मौजूद है जो कि एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7 के है, उसके साथ बारी बारी इन दोनों इक्वेशंस को अटैच करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 6 की बात करते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ अटैच करेंगे और यूँ करेंगे कि ये जो x इज इक्वल टू 7y है, इट मीन्स कि x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 6 में 7y है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ x होगा वहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि पुट x इज इक्वल टू 7y इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में पहले लिख लूँ तो उसको देख लें ज़रा, वो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7 के, और x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे क्या है 7y है तो x का स्क्वेयर है, 7y का क्या आ जाएगा, स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस 2, और x की जगह xy है तो x की जगह 7y आ जाएगा, और साथ बाहर जो है y मौजूद है, इज इक्वल टू आपके पास क्या है 7 के है। अब 7 कितने होते हैं, 49 होते हैं, 7y का स्क्वेयर लेंगे तो 49y स्क्वेयर आ जाएगा, और फर्दर माइनस का 2 और 7y और y मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 2 7 14 और y से मल्टीप्लाई होके y स्क्वेयर, और इज इक्वल टू आपके पास क्या है 7 के है। अब 49 में से माइनस का 14y जो है y स्क्वेयर जो है 49y स्क्वेयर में से माइनस का 14y स्क्वेयर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 35y स्क्वेयर आ जाएगा, इज इक्वल टू 7 के आ गया। अब y स्क्वेयर यहीं पे रहेगा, और जो 35 इधर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 7 पे डिवाइड हो जाएगा, तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब 7/35 जो है वो 7 पे कैंसिल होता है, 7 को 7 पे कैंसिल किया तो 1 आ गया, और 35 को जब 7 पे कैंसिल किया तो आपके पास क्या आ गया 5 आ गया, 7 5 35 होते हैं, यू y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/5 आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जो y स्क्वेयर है, हम टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वेयर रूट ले लेंगे, यानी y स्क्वेयर का भी स्क्वेयर रूट, और इज इक्वल टू 1/5 जो है इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट आ जाएगा। स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर रूट 1 होता है, और नीचे क्या आ गया 5 अंडर रूट में आ गया, तो प्लस माइनस 1/√5 आ गया। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू जो है वो जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 मौजूद है, x इज इक्वल टू 7y, जिस इक्वेशन नंबर 6 को हमने पुट किया था इक्वेशन नंबर 1 में, अब उस इक्वेशन नंबर 6 में ये y की वैल्यू पुट करके ये जो x इज इक्वल टू 7y है, यानी वहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पुट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5 इन इक्वेशन 6, इन इक्वेशन 6। अब इक्वेशन नंबर 6 की अगर बात करें तो वो आपके पास क्या है, वो है x इज इक्वल टू 7y के, तो x यहीं पे रहेगा, 7 आ गया, और y की जगह हम प्लस माइनस 1/√5 पुट करेंगे, और जब 7 प्लस माइनस 1/√5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 7/√5 आ गया, तो ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये जो एक इक्वेशन नंबर 6 थी, वो हमने जो इक्वेशन नंबर 2 थी, बल्कि ये हमारे पास 5 थी, तो उसको सॉल्व करके हमारे पास 2 इक्वेशंस आई थी जो कि सब इक्वेशंस थी, इक्वेशन नंबर 5 की, एक इक्वेशन नंबर 6 थी, और एक इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या थी 7 थी। अब 6 को पुट करके हमने जो है हमने दोनों को बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना था, 6 को भी पुट करना था और 7 को भी पुट करना था, और फिर x और y की वैल्यू क्या करनी थी, मालूम करनी थी। तो अब क्या हुआ कि हमने जो इक्वेशन नंबर 6 को वहाँ पे पुट करके पहले y की वैल्यू निकाली, और फिर ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में पुट करके x की वैल्यू निकाली। अब किसकी बारी है, अब इक्वेशन नंबर 7 की बारी है। अब इस इक्वेशन नंबर 7 को उसी तरह जिस तरह हमने 6 को पुट किया था इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा इस इक्वेशन नंबर 7
में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये क्या चीज़ है, पुट, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -3y/2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है, अब इस इक्वेशन नंबर 7 को उसके अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, वो है x² -2xy और इज इक्वल टू आपके पास क्या है 7 के है। तो यहाँ पे जो है x की जगह अब हम क्या पुट कर देंगे, -3y/2 के, यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा -3y/2 इसका स्क्वायर -2 और x की जगह आ जाएगा -3y/2 और साथ बाहर y मौजूद है वो आ गया जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल में राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है 7 मौजूद है। अब यहाँ पे -3y/2 का जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3y का स्क्वायर कितना होता है 9y² और नीचे 2 है और 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास -2 × -3y/2 है और साथ y क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 3 से ये बल्कि ये 3y/2 है तो ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3y/2 के साथ, तो ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल, इधर रह जाएगा 3y और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ऑलरेडी प्लस हो चुका है तो 3y और 3y फर्दर आगे ब्रैकेट से बाहर भी y मौजूद है वो y भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3y से वो y मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3y² आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 7 के आ गया। तो अब यहाँ पे आ जाए, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये वैल्यूज हम ज़रा सर्कल कर लें ताकि हमें बाद में ढूंढने में आसानी रहे। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे अपॉन 4 मौजूद है तो हमने ये फ्रैक्शन फॉर्म जो है ख़त्म करनी है, तो इस 4 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि हर टर्म को, यहाँ पे 3 टर्म्स आपके पास हैं, एक 9y² है, दूसरी टर्म प्लस 3y² है और राइट साइड पे हमारे पास एक टर्म है जो कि कांस्टेंट 7 है। तो इस 4 को हर टर्म के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है ये इसकी क्या हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी। जब 9y² को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो 4 आके मल्टीप्लाई होगा वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा 9y² रह जाएगा। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो प्लस का 3y² है, उसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12y² हो जाएगा और फर्दर राइट हैंड साइड पे जब जाएंगे तो वहाँ 7 मौजूद है और उस 7 से जब जाके 4 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब 9y² और 12y² की अगर बात की जाए तो ये आपके पास 21y² बनता है और इज इक्वल टू आपके पास 28 है। y² को हम यहीं रहने देंगे और ये जो 21 है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे जाके 28 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो 28 के ऊपर जब जाके ये 21 डिवाइड होगा तो फिर ये 28/21 फ्रैक्शन बन जाएगी और फर्दर जो है ये 7 पे क्या होती है सिंप्लीफाई होती है। 28 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और नीचे 21 मौजूद है उसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यूँ y² इज इक्वल टू 4/3 आ गया आपके पास। हमें किसकी वैल्यू चाहिए y की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम टेकिंग, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ फर्दर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे y² का भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4/3 का भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से y का कैंसिल हो गया, y रह गया और जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, एक तो प्लस माइनस आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और अपॉन जो 3 का स्क्वायर रूट वो वैसे का वैसे रहेगा, यानी y इज इक्वल टू +-2√3 आपके पास ये y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू आ गई तो ये जो y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर जो 7 आपके पास यहाँ पे मौजूद है ये y की वैल्यू उसके अंदर हम पुट करके अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये चूँकि हम सॉल्व कर चुके हैं उस तरफ हम वैल्यूज़ निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन की, तो फर्दर जो है हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ऊपर मौजूद है, उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि उसके अंदर हम इक्वेशन नंबर 7 को पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। तो अब y की ये जो वैल्यू +-2√3 आई है ये किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे ताकि ये जो x के इक्वल है इक्वेशन नंबर 7 हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पुट y इज इक्वल टू, जो y दिया हुआ है y किसके इक्वल है, y है हमारे पास +-2/√3 इन इक्वेशन 7,
इन इक्वेशन 7, पहले इक्वेशन नंबर 7 लिखेंगे, वो आपके पास है x इज इक्वल टू -3y/2k, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा आपके पास, और -3 के बाद y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि +-2/√3 है, और उसके बाद आपके पास क्या मौजूद है, यहाँ पे /2 भी मौजूद है। यहाँ पे ये -3/2 हमने अलहदा कर लिया और y की जगह ये y की वैल्यू पुट कर दी। ये जो अपॉन 2 है, इस वाले ब्रैकेट के अंदर 2 जो ऊपर मौजूद है एज अ नोमिनेटर, उसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फर्दर जो है ये अहम स्टेप है, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। -3 जो है इसको मैं लिखूंगा √3 तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर +-1/√3 रह जाएगा। वो इसलिए कि यहाँ पे जो है ये जो ऊपर 2 था, इधर जो बाहर 2 बटे में मौजूद है, उस 2 के साथ ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों? चूँकि -3/2 जो है वो +-2/√3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला 2 से कैंसिल हुआ, और 3 को -3 है, माइनस आ गया, और फिर 3 को हमने लिखा √3 तो ये भी ज़रा आपको बता दूं यहाँ पे कि जो 3 होता है वो √3 के इक्वल होता है, क्योंकि √3 मीन्स कि √3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट से कैंसिल, और आपके पास 3 आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमने जो 3 यहाँ पे मौजूद था, माइनस आ गया, और फिर 3 को हमने लिखा √3 के। अब यहाँ पे देखें, √3 जो है जो 1/+-1/√3 के साथ एक √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -√3 रह गया, इंटू +-1 रह गया। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो जो पहली वैल्यू अगर हम प्लस की लेंगे, x की पहली वैल्यू हम क्या लेते हैं, प्लस की, तो प्लस का जब 1 लेके -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के लिए जो वैल्यू आएगी वो -√3 आ जाएगी, क्योंकि शुरू बाहर में क्या मौजूद है, माइनस मौजूद है। इधर ब्रैकेट के अंदर +-1 है, यानी 1 को हम एक दफ़ा प्लस लेते हैं और एक दफ़ा क्या लेते हैं, माइनस लेंगे, क्योंकि उसके साथ +- मौजूद है। लेकिन वो 1 जो है +- का, वो -√3 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले ये हम वैल्यू प्लस की लेते हैं, फिर दूसरी वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस की लेते हैं। जब प्लस का 1 लेके -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 आ जाएगा, यानी प्लस की वैल्यू के लिए -√3 आ जाएगा। और जब 1 को माइनस का लेके -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी दफ़ा, तो फिर x की वैल्यू +√3 आ जाएगी। यानी पहले जो है वो प्लस की अगर जब लेंगे तो -√3 आएगा, चूँकि बाहर माइनस मौजूद है, और जब 1 की वैल्यू माइनस लेके -√3 के साथ उसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, +√3 आ जाएगा। तो ये ज़रा बात ज़हन में रखनी है, इसको हम यहाँ पर ही रहने देते हैं और बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम जो है इसको फर्दर उधर सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है सोल्यूशन सेट की हम बात करते हैं, इसको भी हम ज़रा ब्रैकेट में कर लेते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करके बाद में सोल्यूशन सेट में इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो है इसको हम रेज करते हैं, वो 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, 3 वैल्यूज़ उधर मौजूद हैं सर्कल के अंदर। और ज़रा अब सोल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो इस पर ज़रा गौर करना है। तो पहला जो पेयर है जो आपके पास एब्सिसा है वो ये है, ये वो y की वैल्यू थी जिसके पुट करने से ये x की वैल्यू आई है, तो फिर ये x की वैल्यूज़ और ये y की वैल्यूज़ आपस में सोल्यूशन सेट में पेयर बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पे ये सोल्यूशन सेट मैंने लिखा और ये ब्रैकेट आ गई। तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, पहले प्लस का 7/√5 लिखेंगे, ये प्लस का 7/√5 आ गया x की वैल्यू, और फिर y की वैल्यू प्लस की लेंगे तो प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√5 आ जाएगी। ये एक पेयर हो गया। फिर इधर ब्रैकेट कॉमा आ जाएगा और इनटू दूसरी जो ब्रैकेट्स के अंदर पेयर आएगा वो फिर x की वैल्यू माइनस की लेंगे, यानी माइनस का 7/√5 आ जाएगा, फिर कॉमा, फिर y की वैल्यू जो है साथ -1/√5 लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको आगे लेके चलते हैं, ये वैल्यू जो कि हम पुट कर चुके हैं। अब सेकंड जो आपके पास x और y की वैल्यू आए हैं वहाँ से पेयर बनाएंगे हम। तो इसको पहले हम ब्रैकेट में क्लोज कर लें। अब जो y की वैल्यू हमारे पास आई थी वो क्या आई है, +-2/√3 के, और इसके पुट करने से जो x की वैल्यू आई है वो -√3 इंटू +-1, यानी कि +-1 -√3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू हम पहले लिखते हैं, तो -√3 पहले हम प्लस की वैल्यू लेते हैं, तो प्लस का 1 जो है -√3 से मल्टीप्लाई है, क्योंकि क्या हो जाएगा -√3। ये हमने पहली वैल्यू प्लस वाली ली, तो चूँकि बाहर माइनस मौजूद है तो इसलिए जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, -√3 हो जाएगी। और उसके साथ जो y की वैल्यू वो प्लस वाली आएगी जो कि 2/√3 है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो ये एक पेयर कंप्लीट हुआ, फिर कॉमा आ गया, फिर नेक्स्ट पेयर।
अब हम जो है यहाँ से x की वैल्यू माइनस की लेंगे, और जब -1 लेंगे वो -√3 बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा। यानी जब प्लस लेंगे तो -√3 आएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और जब माइनस लेंगे तो वो माइनस का मान -√3 से जो है मल्टीप्लाई होकर प्लस का √3 हो जाएगा। ये प्लस √3 x की वैल्यू है। और फर्दर जो है यहाँ पे चूंकि ये माइनस के लिए √3 प्लस का आया है तो फिर y जो है यहाँ पे साथ माइनस कर लेंगे और वो आ जाएगा -2/√3 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है चेंज है, थोड़ा सा इस पे तवज्जो करने की ज़रूरत है कि भाई प्लस हमने √3 उधर माइनस वाले 2√3 के साथ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ शुरू में माइनस मौजूद है, हमने प्लस का 1 ही लिया था शुरू में, और -√3 के साथ माइनस के साइन की वजह से वो प्लस का 1 -√3 से मल्टीप्लाई होके -√3 हो गया जब हमें प्लस की x की वैल्यू चाहिए थी। और जब हमें x की वैल्यू माइनस के साथ चाहिए थी तो हमने माइनस का 1 ही लिया था, क्योंकि शुरू में माइनस मौजूद है तो माइनस का 1 माइनस का √3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का √3 हो गया। और यहाँ पे हम ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो था, लास्ट क्वेश्चन था, ये वो एक्सरसाइज है जो बोर्ड के लिए बहुत अहम है और आपके लिए भी अहम है। और ये लास्ट क्वेश्चन आप देख लें कि इंतहाई डिफरेंट क्वेश्चन है, और जो है ये एक्सरसाइज आज आप कंप्लीट हुई। कुछ इसमें से क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं और मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चंस किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट जो है इसमें क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज अब 2.8 स्टार्ट करेंगे। और ये दोबारा मैं रिमाइंड करवा दूं कि ये एक्सरसाइज जो 2.7 है इसमें से लॉन्ग का जो पेयर होता है एक क्वेश्चन का, उसमें से एक लॉन्ग जो है, एक पार्ट जो है इस एक्सरसाइज में से 100% आता है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.8 की तरफ। तो इसको हम रेज कर देते हैं। एक्सरसाइज 2.8 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है, इसको हम रेज कर देते हैं। वो हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 182, और उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स मालूम करें। 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स मीन्स 2 लगातार जो है या मुसलसल जो है नंबर्स जो है वो प्लस के हैं आपके पास। तो यहाँ पे जो है हम वो नंबर्स सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। पहला नंबर हम लेट कर लेते हैं x, और x के बाद क्या है दूसरा नंबर x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3 एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं, कंसेक्यूटिव लगातार मुसलसल जो है ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। यहाँ पे चूंकि 2 नंबर्स की बात हुई है, कंडीशन की तरफ हम बाद में आते हैं। सबसे पहले चूंकि उसने 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर की बात की है तो वो हम लेट करते हैं। यहाँ पे हम लेट करते हैं लेट x एंड x + 1 आर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी मुसलसल या लगातार, मुसलसल या लगातार जो कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये हमने लेट कर लिए। अब बाय गिवन कंडीशन की तरफ आते हैं नंबर्स। तो यहाँ पे आ गए हम। अब हम बाय गिवन कंडीशन, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है कि वो कहता है कि इनका प्रोडक्ट, जो सवाल के अंदर हमें स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन दी गई है वो ये है कि इनका प्रोडक्ट यानी x × x + 1, ये दोनों आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 182 के। वो किसके इक्वल है, 182 के। ये हमें गिवन कंडीशन है और ये हमने कंडीशन के अंदर ये जो है वो नंबर्स हमने लेट किए वो लिखिए, और इक्वल ये जिसके है वो 182 के इक्वल है तो वो हमने लिख दिया, प्रोडक्ट इनका 182 के इक्वल है। फर्दर अब हम इसको सॉल्व करेंगे और वो जो कंसेक्यूटिव नंबर उसने पूछे हैं वो हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का x, और जो इक्वल में 182 है उसको उठा के हम राइट हैंड साइड पे लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 182 इधर आके माइनस का 182 हो जाएगा और इक्वल आपके पास 0 आ जाएगा। अब हम इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं। हमने ऐसा जो मिड टर्म आपके पास प्लस x है उसका ऐसा पेयर बनाना है कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो जो आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें जो कि x² और -182 फर्स्ट और लास्ट टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से माइनस का 182 आपके पास x² आता है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट आता है। तो अब इस प्रोडक्ट में देखें कौन सा साइन मौजूद है, यहाँ पे आपके पास साइन जो है वो माइनस का मौजूद है। इट मीन्स कि पेयर में एक जो है टर्म प्लस की होगी और एक टर्म जो है वो माइनस की होगी, और पेयर में हमेशा एक
जो डिजिट होता है या टर्म होती है या फैक्टर होता है बड़ा होता है और एक छोटा होता है, तो बड़े फैक्टर के साथ यहाँ जो मिड टर्म का साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन आएगा और अपोजिट साइन जो है वो जो स्मॉल टर्म होगी उसके साथ चला जाएगा। अब हम हमारा जो पेयर है वो ढूंढते हैं जो कि जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो मिड टर्म जो प्लस एक्स है वो आनी चाहिए। तो 182 जो प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो ये कितने पे जाएगा, सबसे पहले 2 पे गया, 18 को 2 पे डिवाइड किया 9 आ गया, फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया। अब 3 पे जाएगा तो यहाँ पे 7 पे जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 13 7 जार कितने होते हैं, 91 होते हैं, 2.7.13। तो ये आपके पास जो है 182 के फैक्टर्स आ गए। अब मैं जो पेयर बनाऊंगा वो ये पेयर बनाऊंगा, 2 7 जार 14, तो ये x 14x आ गया और दूसरा पेयर मेरे पास 13x आ गया। अब मैं देखता हूँ कि इसमें जो बड़ा आपके पास जो डिजिट है या टर्म है इस पेयर में वो कौन सी है, 14x है। तो प्रोडक्ट में माइनस है इसलिए डिफरेंट साइन इसके साथ आएंगे। तो जो 14x है वो आपके पास बड़ी टर्म है या बड़ा फैक्टर है, उसके साथ मिड टर्म वाला साइन आएगा कौन सा है, प्लस का, तो इसके साथ प्लस आ गया। और जो दूसरा आपके पास स्मॉल टर्म है जो कि 13x है, अपोजिट साइन चला जाएगा माइनस का, वो माइनस का 13x हो जाएगा। अब हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि दोनों को ऐड करें, प्लस का 14x और माइनस का 13x, डिफरेंट साइन होने की वजह से जब ऐड होंगे तो मिड टर्म प्लस x आ जाएगी। और जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 और x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे प्लस का 14x आया है और माइनस का 13x आया है, ये दोनों कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर और जो प्लस x है उसकी जगह हम लिखेंगे प्लस का 14x माइनस 13x, ये पेयर आ गया मिड टर्म का, और लास्ट टर्म माइनस 182 है और इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 के है। अब x स्क्वायर प्लस 14x, इस पेयर में से आपके पास x कॉमन आता है, इंटू x प्लस 14 आ गया आपके पास। और फर्दर नेक्स्ट पेयर की तरफ जाएं तो माइनस के साथ 13 कॉमन आता है, माइनस के 13x और माइनस 182 में से माइनस 13x में से माइनस 13 कॉमन लिया तो x रह गया, और जो ये माइनस बाहर मौजूद है, आगे जो माइनस 182 से पहले माइनस है, जब उसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये माइनस उस माइनस को प्लस करेगा, और 13 को 182 पे जब हम डिवाइड करेंगे, मतलब कॉमन लेने का मतलब होता है कि डिवाइड करना, यानी 182 में से 13 जब कॉमन लेंगे तो 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के आ गया। अब x प्लस 14 जो है यहाँ भी है और x प्लस 14 यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा x प्लस 14, और इनटू जो है जो हमने पेयर में से कॉमन लिए थे, x लिया था और माइनस 13 लिया था, उसको ब्रैकेट में दूसरे फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। अब x प्लस 14 जो है इसको अलहदा 0 के इक्वल ले लेंगे और x माइनस 13 को 0 के अलहदा इक्वल ले लेंगे, तो x यहीं पर रहेगा, प्लस का 14 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस का 13 जो है इधर जाके प्लस का 13 हो जाएगा बाय गिवन कंडीशन। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो हमें नहीं पता कि हमने कौन सी वैल्यू लेनी। अब हम बाय गिवन कंडीशन देखेंगे जो स्टेटमेंट के अंदर है। बाय गिवन कंडीशन जो है वी टेक, या हम यहाँ पे लिखते हैं वी टेक x इज इक्वल टू 13, we take x is equal to 13 which is positive, चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव नंबर है, वो हम ये लेंगे, we take x is equal to 13 which is positive, but ignore x is equal to minus 14 which is negative। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि मैंने ये क्यों किया, मैंने नेगेटिव जो है नंबर जो x इक्वल टू माइनस 14 जो वैल्यू आई है उसको नज़रअंदाज कर दिया। क्यों किया उसको नज़रअंदाज, यहाँ पे पॉजिटिव, तो वो इसलिए किया कि कंडीशन जो है स्टेटमेंट के अंदर वो ये है, वो कहता है कि 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर जो हैं वो चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू जब अगर हम पुट करेंगे तो वो नंबर्स नेगेटिव हो जाएंगे, हमें मनफी नंबर नहीं चाहिए, हमें मस्बत नंबर चाहिए। तो मैंने क्या किया कि वी टेक x इज इक्वल टू 13 विच इज़ पॉजिटिव। हम क्या लेते हैं या हम क्या लेंगे कि x इज इक्वल टू 13 लेंगे विच इज़ पॉजिटिव, हवाला ये दिया है, एंड इग्नोर x इज इक्वल टू माइनस 4 विच इज़ नेगेटिव, और माइनस 14 को इग्नोर कर देंगे चूँकि वो नेगेटिव है। तो इट मीन्स कि अब हम यहाँ पे जो है वो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम कौन सी x की वैल्यू लेंगे जो कि पॉजिटिव 13 है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे जो है वो हम मालूम करेंगे। फर्स्ट जो आपके पास पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, वो हमारे पास लेट किया हुआ था x, और x किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। और फिर सेकंड नंबर की बात करते हैं,
तो सेकंड नंबर जो है वो आपके पास क्या था, वो था x+1। सेकंड नंबर क्या था, x+1। ऊपर हमने लेट किया था, हमने वो नंबर मालूम करने थे। कौन कौन से नंबर, एक हमने x मालूम करना था और दूसरा x+1। x = 13 आ गया और x+1 जो है वो अब हम मालूम करेंगे। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, जो कि सेकंड नंबर है। x की जगह आ जाएगा 13 और साथ +1 है, तो +1 आ गया = 14 आ गया। अब देखें भाई लगातार नंबर है कि नहीं है। 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने मालूम करने थे, तो हमारे पास एक 13 आ गया और दूसरा 14 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड। अब जो बात वहाँ रिक्वायर्ड 2 पॉजिटिव, अब ये 2 है, दूसरे क्या है, पॉजिटिव है, और तीसरी बात क्या है कि कंसेक्यूटिव है, यानी लगातार है। 13 के बाद क्या आता है भला, 14 आता है। तो कंसेक्यूटिव नंबर, मुसलसल लगातार। रिक्वायर्ड 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 13 एंड 14। ये आपका जो है इसका सोल्यूशन आ गया। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें इसमें 2 थे, उसमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। चूंकि सेम कैटेगरी है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे 2 थे, उसके अंदर कितने कंसेक्यूटिव नंबर आपने मालूम करने हैं, पॉजिटिव 3 नंबर्स मालूम करने हैं। तो उसमें क्या आप लेट करेंगे, पहला नंबर आप पॉजिटिव जो है वो x लेट करेंगे, दूसरा x+1 और तीसरा x+2। तो ये 3 नंबर इसी तरह लेट करके सेम टेक्निक यूज करते हुए आप उसको सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 आपको दिया है, तो थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, वो ऊपर स्टेटमेंट मौजूद है, पहले हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है उसका जो 5 टाइम्स है यानी 5 गुना जो है, एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, उस नंबर का स्क्वायर और उस नंबर का जो 5 गुना है वो उनके दरमियान क्या है, सम है, वो एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं। एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जब मैं ये कंडीशन लिख के वो इक्वेशन लिखूंगा तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी। यानी आपने सबसे पहले लेट करना है वो नंबर, फिर उस नंबर का 5 टाइम्स लेना है और उस नंबर के 5 टाइम्स के दरमियान साइन आएगा प्लस का, जो शो करता है सम को। और फिर वो सम किसके साथ है, उस नंबर के स्क्वायर के साथ है, उस नंबर के क्या है, स्क्वायर के साथ है। और इक्वल आपको क्या हासिल होता है, जब वो कंडीशन होती है तो इक्वल 204 आता है। द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड द नंबर। वो नंबर हमने क्या करना है, मालूम करना है। ऊपर स्टेटमेंट दी गई है, क्वेश्चन नंबर आपको 3 की यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले जो है हम वो नंबर लेट करते हैं। लेट x बी द नंबर, या लेट x इज अ नंबर, लेट x इज अ नंबर, वो हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बाई गिवन कंडीशन। अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे बाई गिवन कंडीशन आ गया। जो कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या दी गई, सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है x, उसका ये 5 टाइम्स हो गया यानी 5 गुना हो गया। और सम है, सम मीन्स कि यहाँ दरमियान में प्लस आएगा, यानी ये जो x का 5 टाइम्स है ये अपने नंबर के स्क्वायर का सम है, और स्क्वायर जो x नंबर है उसका यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, ये नंबर है उसका ये 5 टाइम्स आ गया। एंड द स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, ऑफ द नंबर इज 204, और ये क्या है, यानी कि जो नंबर है उसका 5 टाइम्स जो है उसके और उसका जो नंबर का स्क्वायर है उसके दरमियान क्या है, सम है। और ये दोनों का सम किसके इक्वल है, 204 के इक्वल आता है। यानी अगर नंबर लिया, असल नंबर जो कि x है उसका 5 टाइम्स लिया जाए और फिर उसके नंबर के 5 टाइम्स में आप ऐड कर दें उस नंबर को स्क्वायर फॉर्म में लेके, यानी उस नंबर x को किस फॉर्म में लेके, स्क्वायर फॉर्म में, यानी x स्क्वायर फॉर्म में उस 5 टाइम्स यानी 5x के साथ ऐड कर दें, तो आपको क्या हासिल होता है, 204 आप गेन करते हैं, ये आपको ऑब्टेन होता है, हासिल होता है। तो ये जो कंडीशन थी बाई गिवन कंडीशन ये थी, और ये मैंने इक्वेशन आपको समझा दी जो स्टेटमेंट के अंदर दी गई थी। और हमने x मालूम करना है, क्या करना है, x मालूम करना है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हम पहले लिखेंगे, प्लस का 5x लिखेंगे, और ये 204 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 204, और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। अब सारी टर्म्स हम जो है एक साइड पे लेके आ गए। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज किसको करना है, जो आपके पास मिड टर्म प्लस का 5x मौजूद है उसके हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। ऐसा पेयर बनाना है कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 5x आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म जो कि प्लस x स्क्वायर है और लास्ट टर्म जो कि माइनस 204 है, जो इसको मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आता है वो आना चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई करने की बात करें तो माइनस का 204 x स्क्वायर आता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से।
जो प्रोडक्ट आया है वो माइनस का 204x² आया है। प्रोडक्ट में जो माइनस का साइन है एक तो ये बता रहा है कि पेयर में एक जो आपके पास फैक्टर होगा वो प्लस का होगा और एक फैक्टर क्या होगा, माइनस का होगा। और बड़े फैक्टर के साथ जो मिड टर्म वाला साइन है जो कि प्लस है वो आएगा, और जो स्मॉल फैक्टर होगा, छोटा फैक्टर होगा, उसके साथ ऑपोजिट साइन यानी माइनस का आएगा। अब हमने ये साइन का तो पता लगा लिया कि प्लस और माइनस आएंगे, उस पेयर में एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब हमें वो पेयर ढूंढना है फैक्टर्स का। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट के अंदर 204 मौजूद है कांस्टेंट, इसको फैक्टराइज करेंगे और उसमें से फिर हम वो फैक्टर जो है वो तलाश करेंगे। तो 2 को जब यहाँ पे 20 है इस पे डिवाइड किया 10 आ गया, फिर फर्दर 4 है, 2 को जब 4 पे डिवाइड किया 2 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 5 आ जाएगा, 10 यानी 2 को 10 पे डिवाइड किया 5 आ गया, फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया, फिर 3 पे जाएगा 51 को जब 51 के ऊपर 3 को डिवाइड करेंगे 17 आ जाएगा। 2.2.3.17 जी आपके पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अच्छा अब देखें कि मैं इसका फैक्टर्स यूँ बना रहा हूँ, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 यानी 12x आ गया। दूसरा फैक्टर ये 17 है तो मैंने 17x बना दिया, ये दो फैक्टर्स बना दिए। अब साइन जो है अगर हम लगाएं जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके हिसाब से, तो जो बड़ा फैक्टर है 17 उसके साथ प्लस आ रहा है, चूँकि मिड टर्म के साथ प्लस है तो बड़े फैक्टर के साथ प्लस आएगा, और 12x के साथ ऑपोजिट साइन चला जाएगा, चूँकि प्रोडक्ट में कौन सा साइन मौजूद है, माइनस का, इसलिए एक के साथ प्लस आ जाएगा और एक के साथ माइनस आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में इनको ऐड करके देखते हैं क्या मिड टर्म आ रही है या नहीं आ रही है। प्लस का 17x में अगर माइनस का 12x ऐड करें तो आपके पास माइनस के 17x में माइनस का 12x ऐड करें, डिफरेंट साइन होने की वजह से प्लस 17x में से 12x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, चूंकि उसके साथ माइनस है तो प्लस का 5x आता है। पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर -12 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 204, और x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² यानी मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट है वो भी आ रहा है। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। इट मीन्स हमने जो पेयर बनाया है वो बिल्कुल सही है। अब हम लिखेंगे x² प्लस 17x माइनस 12x, ये जो पेयर मिड टर्म की जगह आ गया, और आगे बढ़े तो -204 है, ये लास्ट टर्म है, और इक्वल किसके है, 0 के है। अब x² प्लस 17x में से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ जाएगा, x। तो x² प्लस 17x में से जब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 17 आ जाएगा, और -12x -204 में से -12 कॉमन लेंगे, -12x में से -12 कॉमन लिया तो x आ गया, और ये माइनस जो है आगे जो 12x से माइनस मौजूद है ब्रैकेट के अंदर उसको क्या करेगा, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और 204 में से जब 12 कॉमन लेंगे मीन्स 204 के ऊपर 12 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। इस इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के आ गया। एक आपके पास x प्लस 17 आ गया जो कि कॉमन है, दोनों जगहों पे मौजूद है, इस तरफ भी x प्लस 17 मौजूद है और इधर भी x प्लस 17 मौजूद है, एक दफ़ा आ गया। और फिर पेयर में से जो हमने कॉमन लिए थे, एक जगह पे x कॉमन लिया था और एक जगह पे -12 लिया था, उसको ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, क्लोज करके दूसरे फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे, और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के आ गया। अब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल है। तो x प्लस 17 इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे, और x माइनस 12 जो है उसको भी किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। अब फर्दर हम क्या करेंगे कि हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस का 17 जो है इधर माइनस का 17 हो जाएगा, ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई, और दूसरा x माइनस 12 है तो x माइनस 12 जो इधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे उसने पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं की है, तो इसमें जो है दो वैल्यूज आ सकती हैं, इनमें से कोई भी वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड नंबर की हो सकती है। तो यहाँ पे आखिर में हम क्या लिखेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर इज, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इधर या आइदर, ये हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, इधर आपके पास 12 और -17। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इधर 12 और -17, यानी x जो है, x की वैल्यू जो -17 आई है या 12 है, या 12 भी हो सकता है और -17 भी हो सकता है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो x की हमने वैल्यू मालूम करनी थी, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज इधर 12 और -17। तो ये आंसर आपने इस तरह लिखना है इसका। अब हमने क्वेश्चन 5 आज करने हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 फिर जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। कुल हमने 5 करने हैं, जिसमें से 3 हमने यहाँ पे कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन चूँकि सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आप क्या करेंगे कि 2 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो फर्दर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 करने जा रहा हूँ।
पहले 2 क्वेश्चन आपको दिया है, अब क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे किया जाएगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और फर्दर क्वेश्चन नंबर 6 से जो है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन हैं, तो 6 से जो है ऑनवर्ड कल हम नेक्स्ट जो है वो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो उसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये है, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर। सबसे पहले तो हमें वो नंबर मालूम नहीं जिसका डिफरेंस दिया गया है। डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। तो नंबर हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर। वहाँ फाइंड लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फाइंड द नंबर। वो नंबर हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम वो नंबर जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट x बी द नंबर, x इज नंबर, या लेट x बी द नंबर। वो नंबर क्या हमने लेट कर लिया, वो हमने नंबर लेट कर लिया, लेट x बी द नंबर हमने लेट कर लिया। अब बाई गिवन कंडीशन की तरफ आते हैं। लेट, अच्छा दो चीज़ें हैं यहाँ पे वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। दो चीज़ों का जिक्र आया है यहाँ पे। यूँ करते हैं कि लेट x बी द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, एंड इट्स वो भी साथ लिख लेते हैं, एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसका ज़रबी माकूस जो है वो क्या होगा, 1/x। यानी लेट x बी द नंबर, नंबर x है और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वो 1/x होगा। लेट x बी द नंबर या लेट x इज द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1/x, एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1/x के। तो ये जो है हमने लेट कर लिया। उसके बाद बाई गिवन कंडीशन की तरफ आते हैं। ये वेरी इजी एक्सरसाइज है कंपेयर टू 2.7। तो यहाँ पे आप ज़रा तवज्जो रखें तो इंशाल्लाह ये जो है बहुत जल्दी आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। यानी कि ये हमारे पास कंडीशन मौजूद है। अब हम आते हैं बाई गिवन कंडीशन। उसमें वो क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर, नंबर x है, डिफरेंस मीन्स माइनस आएगा, और डिफरेंस किसके दरमियान है, उसके रेसिप्रोकल के दरमियान, और रेसिप्रोकल उसका क्या है, 1/x है। नंबर, डिफरेंस और उसका रेसिप्रोकल, नंबर x है, डिफरेंस माइनस आ गया और रेसिप्रोकल क्या आ गया, 1/x। और ये किसके इक्वल है, दोनों का जो है x नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो फ़र्क है वो किसके इक्वल है, 15/4 के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद हैं कि ये जो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में x और 4 मौजूद है, इसको हमने ख़त्म करना है फर्दर सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को। तो x को 4 से मल्टीप्लाई करके 4x बनेगा। 4x को फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड से भी मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड से भी क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो आपके पास जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि हम जो है x - 1/x का जो है वो क्या ले लें, एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेने के बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर एलसीएम में जो नंबर होगा वो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। x का कोई डिनोमिनेटर नहीं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब x/1 - 1/x का जब एलसीएम लेंगे तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होने की वजह से 1x से मल्टीप्लाई होके x होके एलसीएम में आ जाएगा। अब सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर x है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर x से मल्टीप्लाई होके x², और फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर 1 है वो सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई होके 1, और दरमियान में कौन सा साइन मौजूद है, माइनस का, और इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 15/4 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर x है जो कि एलसीएम है वो राइट हैंड साइड पे जाके 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर जो 4 है वो राइट हैंड साइड पे आके x² - 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 4 × x² - 1 हो जाएगा, और ये 15 जो है इसके साथ जाके x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ज़रा यहाँ पे आ जाएं, 4 को हम x² और -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4x से मल्टीप्लाई होके 4x² और 4 - 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस का 4 हो गया, और 15 जो है x से मल्टीप्लाई होके प्लस का 15x हो जाएगा। और ये चूंकि इक्वल में मौजूद है तो यहाँ इक्वालिटी साइन आएगा। अब क्या होगा कि जो राइट हैंड साइड पे प्लस का 15x है उसको भी उठा के हम कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। तो ये 4x² - 4 प्लस का 15x इधर आके माइनस का 15x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के आ गया। तो अब यहाँ पे जो है रीअरेंज करेंगे, पहले 4x² लिखेंगे, फिर माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा, 15x आ जाएगा, फिर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज कैसे करेंगे कि ये जो मिड टर्म है माइनस का 15x जो है इसका हम पेयर बनाएंगे, और ऐसा पेयर बनाएंगे कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 15x आ जाए, और उस पेयर को अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म जो कि 4x² है और लास्ट टर्म जो कि -4 है उसका जो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट टर्म को उस प्रोडक्ट के बराबर उस पेयर को मल्टीप्लाई करने से वो प्रोडक्ट आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, वो चीज़ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 4x² माइनस 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा -16x² आ जाएगा। अब प्रोडक्ट में कौन सा साइन आ गया आपके पास, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 16x² आ गया। माइनस का साइन ये बता रहा है कि अब जो पेयर बनाएंगे उसमें एक जो फैक्टर होगा वो प्लस का होगा और एक फैक्टर क्या होगा, माइनस का होगा। पेयर में हमेशा एक फैक्टर बड़ा होता है और एक फैक्टर जो है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो बड़े फैक्टर के साथ ये मिड टर्म वाला जो कि -15x है, मिड टर्म माइनस वाला साइन आएगा बड़े फैक्टर के साथ, और ऑपोजिट साइन जो है वो स्मॉल फैक्टर के साथ चला जाएगा। तो वो फैक्टर ढूंढने के लिए प्रोडक्ट के अंदर ये जो 16 मौजूद है इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ हम फैक्टराइज करते हैं, पहले हम फैक्टर ढूंढेंगे। 16 को 2 को जब 16 पे डिवाइड किया 8 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया 4 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया, और फिर 2 को भी फर्दर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है जो आपके पास 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, यानी 4 टाइम्स 2 है और एक 1 मौजूद है। तो पेयर इसका जो है वो ऐसे ही बनेगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, एक पेयर 16x आ गया और यहाँ पे 1 है, तो एक जो है उस पेयर में पेयर का फैक्टर 16x आ गया और दूसरा फैक्टर जो 1x आ गया। तो ये पेयर बन गया वो हमारे पास जो मिड टर्म का हमने पेयर बनाना था। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये पेयर हमारा दुरुस्त है। तो हम जो है कि दोनों कंडीशंस जो हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो साइन देखते हैं कि प्रोडक्ट में चूंकि माइनस है तो फिर इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन आएंगे। मिड टर्म के साथ चूंकि माइनस का साइन मौजूद है तो पेयर में जो बड़ा फैक्टर जो कि 16x है उसके साथ माइनस, और ऑपोजिट साइन जो है वो छोटे फैक्टर के साथ चला जाएगा जो कि 1x है, उसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब माइनस का 16x और प्लस का x जो है डिफरेंट साइन होने की वजह से सबसे पहले हमने क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करके मिड टर्म लेके आनी है। -16x में अगर प्लस का 1x ऐड करें तो डिफरेंट साइन होने की वजह से -16 में से प्लस का x जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास -15x आएगा जो कि मिड टर्म है। इट मीन्स के पहली कंडीशन जो है वो पूरी हो गई। फर्दर जो है हम इसको क्या करेंगे, इस पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट आना चाहिए, साइन भी वही आना चाहिए और प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो भी वही आनी चाहिए। माइनस का जब प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, प्रोडक्ट में भी माइनस मौजूद है। फिर 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, और फर्दर x को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, x² आ गया। इट मीन्स के दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो मिड टर्म आ रही है, और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये जो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेयर बनाया है वो बिल्कुल सही है। और पेयर हमारा क्या है वो हम यहाँ लिखते हैं, मिड टर्म की जगह पहले 4x² आएगा, फिर माइनस का 16x आएगा, फिर प्लस का 1x आएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट अगर ना हो तो 1 ही होता है, और फिर लास्ट टर्म -4 है इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के आ गया। अब 4x² -16x में से कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन आ जाएगा। 4x² में से 4x कॉमन लिया तो x, दरमियान में माइनस है। फिर 16x में से हम 4x कॉमन लेंगे तो 4x जब 16 में से कॉमन 16x में से लेंगे तो 4 4s are 16, और x कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं, जस्ट 4 बच गया। यानी 4x जब 16x में से कॉमन लेंगे तो 4 आ जाएगा, और दरमियान में माइनस है तो माइनस का साइन आ गया। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास प्लस x -4 मौजूद है, तो उसमें से जो है अगर किसी पेयर में से कुछ कॉमन ना आता हो तो एक तो ये साइन प्लस का आ जाएगा, तो फिर 1 कॉमन लेते हैं, फिर 1 कॉमन आता है, और 1 चूंकि हर एक का फैक्टर होता है तो x -4 फिर वैसे का वैसे कॉमन आ जाएगा। एक तो साइन प्लस का है शुरू में, उससे साइन नहीं चेंज हुआ ब्रैकेट के अंदर, दूसरा 1 कॉमन लिया है तो 1 कॉमन लेने से उस फैक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा, और इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 की है। अब दो जगहों पे इधर भी x -4 मौजूद है और उस तरफ भी x -4 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, x -4 को हम कॉमन ले लेंगे एक दफ़ा, ये एक फैक्टर आ गया। और फिर पेयर में से जो हमने कॉमन लिए थे, एक 4x लिया था और दूसरा +1 लिया था कॉमन, उसको दूसरी ब्रैकेट के अंदर दूसरे फैक्टर की फॉर्म में हम लिख देंगे, और फर्दर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के आ गया। अब हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं आपके पास, एक आपके पास है x -4 और दूसरा 4x + 1 है, और दोनों किसके इक्वल हैं, आपके पास 0 के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, x -4 ये भी 0 के इक्वल ले लेंगे, और फर्दर जो है आपके पास जो 4x + 1 है उसको भी किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। x -4 = 0, x यहीं पर रहेगा, माइनस का 4 प्लस का 4, ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो 4x + 1 = 0 के, तो 4x यहीं पे रहेगा, प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और ये x यहीं पे रहेगा।
रहेगा और ये 4 जो इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाके -1 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। यूँ आपके पास -1/4 आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। और हमने जो है क्या मालूम करना था, लेट x बी द नंबर, यानी नंबर मालूम करना था, रिक्वायर्ड नंबर। अब वो रिक्वायर्ड नंबर जो है 4 भी हो सकता है और -1/4 भी हो सकता है। तो हम उसकी स्टेटमेंट जो है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, इसकी स्टेटमेंट हम वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ पे लिखेंगे हम रिक्वायर्ड नंबर इज 4, इधर यहाँ पे इधर लिख लें EITHER, इधर या तो 4 है और या फिर -1/4 है। रिक्वायर्ड नंबर इज इधर 4 और -1/4, यानी ये 4 भी हो सकता है और -1/4 भी हो सकता है, या तो 4 है या -1/4 है, इनमें से कोई भी हो सकती है इसकी वैल्यू। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से कल हम स्टार्ट करेंगे और साथ ही ये हमारा यूनिट भी वाइंड अप हो जाएगा और फिर फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।